हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर 8 चैनल पे। आज है 28 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। दोस्तों, याद करेंगे जुगाड़ से सारे करंट अफेयर, बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आता हो, आपको ट्रिक्स पसंद आती हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट भी करें। और आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इसको आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हैं, जिससे उनके पास आपको पर्सनली एक एक को नहीं डालना पड़ेगा। ये अपने आप कॉमनली आपके स्टेटस पे दिखेगा और आपके दोस्त इसको देख के इसका भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलें। आइए शुरू करते हैं आज की करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है कर्नाटक। अब मुद्रल किला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मुद्रल, मुद्रल में ला हटा देंगे, मुद्र आ जाएगा। मुद्र से याद रखें मुद्रा। जो मुद्रा होता है, मुद्रा को इंग्लिश हिंदी में और कह सकते हैं पैसे। ठीक है, पैसे। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? बच्चे के साथ नाटक कर रहे हैं, मतलब उनको परेशान कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं पैसे देते समय। तो मुद्रा देते समय, मुद्रा देते समय क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। किसके सामने? बच्चे के सामने। तो नाटक से याद रखेंगे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग के में निदेशक नियुक्त किया गया है? ए एस त्रिपाठी, बी विनोद गनात्रा, सी मृणाल कुमार दास, डी इनमें से कोई नहीं। सी मृणाल कुमार दास। अब आप इस नाम को उपभोक्ता विभाग के निदेशक नियुक्त जो है निदेशक, उससे कैसे लिंक करेंगे? आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे दो वाटर बोतल्स रखी हैं, एक रखी है मिनरल वाटर बोतल और दूसरी रखी है सादा पानी की बोतल। ठीक है, तो आपने क्या किया? दुकानदार से मिनरल वाटर की बोतल मांगी, लेकिन उसने क्या कहा? आपको मिनरल वाटर के नाम पे सादा बोतल पकड़ा दी। तो आपको जब ये बात पता चली तो आपने क्या किया? उपभोक्ता विभाग में शिकायत करी। ठीक है, तो उपभोक्ता विभाग में शिकायत करी, वहाँ पे आपकी सुनवाई हुई, आपको मुआवजा दिया गया इस चीज़ का, आपका इस केस का निपटारा किया गया। तो आप क्या कैसे याद रखेंगे? आपने मांगा क्या? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर मिला, लेकिन आपको दिया गया सादा पानी। तो मिनरल वाटर से याद रखेंगे मृणाल, मृणाल से याद रखेंगे मिनरल, मृणाल मिनरल। तो जब आपने मिनरल वाटर मांगा तो आपको दिया गया सादा पानी, और आप इसकी शिकायत कहाँ की? आपने उपभोक्ता विभाग में करी। तो उपभोक्ता विभाग से याद रखेंगे मृणाल, मृणाल से याद रखेंगे मिनरल वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए बी एस राजू, बी एन एस राजा सुब्रमणी, सी उपेंद्र द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है एन एस राजा सुब्रमणी। या पिक यहाँ देख सकते हैं, एन एस राजा सुब्रमणी की पिक है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे आप? ये राजा है, राजा के साथ क्या है? सेना। जैसे हमारे यहाँ क्या पूरी देश की सेना है, भारत की सेना है, उसका इसमें दिखाया गया है जो उप प्रमुख है वो राजा है। यहाँ पे ये राजा, ये तो मेन प्रमुख है ही, साइड में आप देख, ये उप प्रमुख है, ये भी एक राजा की तरह होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सेना है उनके जो उप प्रमुख बने वो कौन है? राजा, एन एस राजा। इस तरीके से लिंक दिमाग में रखे, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा खालू बार युद्ध स्मारक खोला? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है लद्दाख। लद्दाख में खालू बार युद्ध स्मारक खोला गया। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालू बार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। ये उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के कारगिल विजय दिवस से पहले के समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। दोस्तों, अब आप इस खालू बार युद्ध स्मारक को कैसे याद रखेंगे? खालू बार, तो इसमें मैंने क्या किया है? यहाँ पे आप इसको कोई भी मैं चीज़ बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ, इसको आप दिल पे मत लीजिए। ठीक है, यहाँ खाली बार है, यहाँ क्या है? खाली बार। खाली बार कहाँ डला है? देखिए, जो सिटी में बार होते हैं, पूरे देश में बार हैं, वो तो भरे पड़े हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं उसको मिलिट्री के जो कई सारे बार्स होते हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं और बियर को और विस्की और दूसरे जो ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, उनको पी रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में यदि कोई बार होगा तो वो खाली डला होगा। लद्दाख है, ऐसी कई ऐसी पहाड़ी इलाके हैं, है ना, जहाँ पे बार होंगे वहाँ खाली डले होंगे, वहाँ ज़्यादातर कोई आता जाता नहीं है। तो ऐसे ही इसमें दिखाया गया है। खाली बार कहाँ पड़ा होगा? खाली बार पड़ा है लद्दाख में, खाली बार। तो खालू बार को कन्वर्ट कीजिए आप खाली बार में, और खाली बार से याद रखिए कि लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं? ए मनोज जैन, बी अनुराग बत्रा, सी गौरव बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं।
आंसर सी है गौरव बनर्जी। अब आप सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ को गौरव बनर्जी से कैसे लिंक करेंगे? इस तरीके से सोनी पिक्चर्स पे क्या है कि कई अच्छे अच्छे नाटक आ रहे हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सोनी मैक्स है, सोनी लाइव है, ऐसे कई सारे सोनी के चैनल्स हैं जिस पे पिक्चर आ रहे हैं, और उसको हमारे जो बच्चे हैं, घर का बच्चा है जिसका नाम गौरव है, वो बड़े गौर से देख रहा है। जैसे ये देख सकते हैं आप, बड़े गौर से देख रहा है। सोनी पिक्चर्स जो आ रहे हैं ना, सोनी पिक्चर्स के नाटक, उनको बड़े गौर से देख रहा है। कौन देख रहा है? गौरव। तो इस तरीके से आप लिंक बनाइए। सोनी पिक्चर्स जो है वो एक चैनल है, उसको बड़े गौर से कौन देखता है? हमारे सोनी पिक्चर्स पे आप जिस समय बिग बॉस आ रहा है, तो बिग बॉस जैसे आ रहा है तो उसको कौन गौर से देख रहा है? गौरव देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिंक बना के याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? ए जॉर्ज रसेल, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वर्स्टनपन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है मैक्स वर्स्टनपन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैक्स वर्स्टनपन है। इन्होंने ही अभी हाल में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है, मैक्स वर्स्टनपन ने अभी स्पेनिश जीता है। इससे पहले कनाडा में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसको भी इन्होंने जीता था। अब यहाँ पे साइड में आप कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैक्स वर्स्टनपन ने मेड इन संघाई ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टनपन ने जीता है। मैक्सिको वाला भी मैक्स ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मार्को बेचेंजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस ने जीता है, और मैक्स ने इटालियन वाला भी जीता है। ये कुछ नाम है, आप इनको याद जरूर करिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? ए अखिल गुप्ता, बी प्रदीप सिंह खरोला, सी चिराग श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है प्रदीप सिंह खरोला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं प्रदीप सिंह खरोला, ये एनटीए के महानिदेशक बने। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो आजकल क्या होता है, जो पेपर कराती ना एजेंसी, जो बच्चों के एग्जाम्स कराती है, वो कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसी के महानिदेशक कौन बने? प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। लोगों का विश्वास दोबारा से जीतने के लिए सरकार ने एनटीए के महानिदेशक को किसे बनाया है? प्रदीप सिंह खरोला को बनाया है। अब आप याद कैसे रखेंगे? खरोला में से खरो याद रखेंगे। खरो का मतलब होता है कोई व्यक्ति खरे स्वभाव का है, स्ट्रिक्ट है। तो क्यों बनाया है भैया? आजकल बहुत सारी धांधली हो रही है पेपरों में, तो ऐसा कोई खरा या स्ट्रिक्ट व्यक्ति चाहिए जो इन सबको कंट्रोल कर सके सही से। तो खरा व्यक्ति कौन, किसको लेके आए हैं? मतलब कोई खरे व्यक्ति को लाना था, खरोला को ले आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खरा व्यक्ति है। तो यहाँ पे एक लड़का है जो क्या कर रहा है? एग्जाम दे रहा है, उसके पीछे खरोला साहब खड़े हैं, खरा व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, खरा व्यक्ति खड़ा है, तो ये चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप रखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ऐसा व्यक्ति बनाया जाएगा जो स्वभाव का बड़ा खरा हो, स्ट्रिक्ट हो। तो खरा व्यक्ति चाहिए था, इसलिए खरोला को महानिदेशक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है? ए रवि दहिया, बी बजरंग पूनिया, सी योगेश्वर दत्त, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है बजरंग पूनिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं बजरंग पूनिया, ये रेसलर हैं, है ना, और डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने एक बार फिर इन्हें निलंबित किया। अब आप यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हैं, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, ये तीनों रेसलर हैं। लेकिन बजरंग पूनिया का नाम आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे रेसलिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि बजरंग बली की मूर्ति रखी हुई है। जो पहलवान होते हैं वो बजरंग बली की पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो बजरंग बली की मूर्ति रखी हो, यहाँ रेसलिंग हो रही है, तो मूर्ति रखी बजरंग बली, तो बजरंग से याद रखेंगे बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है? ए मालदीव, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में नया वाणिज्य दूतावास भारत खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि करी है। और अभी कहाँ पे? बिहार में जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उसने जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण सीमा लागू की गई थी उसको रद्द किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये वल्चर जो होता है गिद्ध, ठीक है, उसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये रेड लिस्ट में शामिल है क्योंकि इसकी प्रजाति अब लमसम लुप्त है ना। और इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? ये गिद्ध होता है, इसका लाल सिर होता है। ठीक है, और महाराजगंज में प्रजनन केंद्र बनाया गया है वल्चर का, एशियन किंग वल्चर का, और वहाँ पे इसका संरक्षण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? ए ग्वालियर, बी अहमदाबाद, सी कोझिकोड, डी इनमें से कोई नहीं। केरला का कोझिकोड शहर है वो यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। साहित्यिक शहर का जो टैग होता है यूनेस्को के द्वारा उस सिटी को दिया जाता है जहाँ पर क्या होता है, लोकल एंड फॉरेन, मतलब अपना स्वदेशी और क्या कहते हैं विदेशी आर्ट है, क्राफ्ट है, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, है ना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। इन पर इनकी पढ़ाई होती है, इनको प्रैक्टिस में लाया जाता है। जहाँ पे लोकल और फॉरेन आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, एक्स्ट्रा को किया जाता है। जहाँ पे इस तरह की लाइब्रेरीज बनाई गई हैं, जहाँ पे नुक्कड़ नाटक या फिर आप ये कह सकते हो ड्रामा हॉल्स, सब कुछ सेटअप है और उनको परफॉर्म किया जा रहा है, उनको रेगुलर प्रैक्टिस की जा रही है उन सब चीज़ों की। ठीक है, और उन साहित्य हैं, विदेशी साहित्य हैं, लोकल साहित्य है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो ये सब जिस शहर में हो रहा है उस शहर को यूनेस्को के द्वारा साहित्यिक शहर की श्रेणी में डाला जाता है। तो साहित्यिक शहर कौन बना भारत का पहला? केरला का कोझिकोड बना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है झारखंड। झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है। अब आप झारखंड कैसे याद रखेंगे? जो कोयला है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है? कोयले की खान झारखंड में है, वहाँ से कोयला सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो यहाँ कोयला ज़्यादा निकाला जा रहा है, यहाँ कोयला गैसीकरण की बात हो रही है, ये भी कहाँ से निकाला जाएगा? झारखंड से निकाला जाएगा। तो इसकी ऐसे लिंक करके याद रखिए। दोस्तों, आपको आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। इसको वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों।